Hello friends, how are you? I hope you are well right now. I am Akhil Verma from EAV classes, just right now here to teach you a new topic of narration of English grammar. आज न्यू ईयर है गाइस, मेरी तरफ से सभी प्यारे बच्चों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं. May all your dreams come to Happy New Year 2022 and hope the new year brings you lots of love. Okay. चलो भाई अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. नरेशन. क्या स्टार्ट करने वाले हैं? नरेशन. बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे भाई. ये क्लास यूपी बोर्ड स्पेशल रहेगी. ठीक है. नरेशन में सबसे पहले हम चीज़ सीखेंगे नरेशन होता क्या है. एक्चुअली नरेशन जो हमारा है वो हिंदी में डिनोट कराता है कथन को. किसको जी डिनोट कराता है? कथन को. कथन हमारे दो तरीके से बोले जाते हैं. एक तो डायरेक्ट स्पीच और दूसरा हमारा निकलता है इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच दूसरा हमारा निकलता है इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. अब हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, अप्रत्यक्ष कथन. ठीक है. अब इसके बारे में थोड़ा इसकी डेफिनेशन को जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच कैसे हम मानेंगे. डायरेक्ट स्पीच एक मनुष्य द्वारा कही गई बात को दूसरा मनुष्य तीसरे मनुष्य को ज्यों का त्यों बता दे. एक मनुष्य द्वारा कही गई बात को दूसरा मनुष्य तीसरे मनुष्य को ज्यों का त्यों बता दे, वो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच. क्या होगा जी? डायरेक्ट स्पीच. ओके. देखो भाई, डायरेक्ट स्पीच. ओके. एक देखो, एक मनुष्य द्वारा कही गई बात को दूसरा मनुष्य तीसरे मनुष्य को ज्यों का त्यों जैसी की तैसी बता दे. ज्यों का त्यों मतलब जैसी की तैसी बता दे, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच. क्या बोलेंगे जी? डायरेक्ट स्पीच. ओके. ठीक है. देखो भाई, ठीक है.
जैसे दिया है हमारा डायरेक्ट स्पीच, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा दे आर प्लेइंग द मैच, दे आर प्लेइंग द मैच, वे मैच खेलने जा रहे हैं। वे मतलब थर्ड पर्सन, किसको डिनोट कर रहे हैं? थर्ड पर्सन। ओके, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया जी? डायरेक्ट स्पीच। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच को देखो भाई, ठीक, इतना हो गया भाई। ओके, इतना हो गया भाई। ओके, डायरेक्ट स्पीच मेरा समझ में आया। राम सेड टू मोहन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा ओपन, दे आर प्लेइंग द मैच। ठीक, राम ने मोहन से कहा वे मैच खेलने जा रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब इसी से हमारे दो स्टेटमेंट निकल कर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरे को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरे को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारी कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है, जो हमारी कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये सिर्फ 9th 10th तक ही सीमित रहता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब लेकिन क्या हम इसको बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे जी? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो हमारी कामा इनवर्टेड कामा के अंदर होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। इसको भाई रिपोर्टिंग वर्ब क्यों नहीं बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वर्ब सिर्फ हमारी सिर्फ एक्शन को डिनोट करेगी। किसको डिनोट करेगी? एक्शन को डिनोट करेगी। वो एक्शन सिर्फ यहाँ पर किस तरीके से? सेड के तरीके से, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेड के तरीके से। जब भी हमारा कोई भी सब्जेक्ट के बाद सेकेंड ऑफ द वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो उसके बाद हमारा जाहिर सी बात है वो टेंस किसको डिनोट करता है? पास्ट इंडेफिनिट को। किसको डिनोट करता है? पास्ट इंडेफिनिट को। ओके, देखो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक है भाई, वॉइस सही आ रही है गाइस? ओके, अब हम लोग बात करने वाले रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच, द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर the statement of speaker of reporting speech, the statement of speaker of reporting speech is called reported speech। ठीक भाई, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द स्टेटमेंट्स कथन ऑफ स्पीकर वक्ता के, ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच के, इज कॉल्ड बुलाई जाती है, जानी जाती है, इज कॉल्ड बुलाई जाती है या कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड स्पीच। या हमें इस तरीके से भी न समझ में आए तो हम इस चीज़ को ऐसे कॉमन निमोनिक्स तरीके से मान लेते हैं, जो हमारी कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है, जो हमारी कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है, उसको हम बेसिकली क्या बोल देते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारी कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है वो हमारी क्या होती है? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या होगी भाई? रिपोर्टिंग स्पीच।
वर्ब इसको इसलिए नहीं डिनोट करा सकते क्योंकि वर्ब हमारी एक्शन को डिनोट कराएगी। एक्शन या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, या तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। एक्शन हमारी इसी तरीके से डिनोट होगा। लेकिन यहाँ पर बाकी जो छूट रहा है राम टू मोहन, मतलब पूरा स्पीच ही तो है राम सेड टू मोहन, ये ना कि रिपोर्टिंग वर्ब। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, थैंक यू। इतना हो गया। अब हम लोग बात करने वाले इनडायरेक्ट स्पीच। किसकी बात करने वाले हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? देखो, अब डायरेक्ट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक मनुष्य द्वारा कही गई बात को दूसरा मनुष्य तीसरे मनुष्य को, एक मनुष्य द्वारा कही गई बात को दूसरा मनुष्य तीसरे मनुष्य को, दूसरा मनुष्य तीसरे मनुष्य को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों कैसा बता दे भाई? ज्यों का त्यों बता दे। एक मनुष्य द्वारा कही गई बात को दूसरा मनुष्य तीसरे मनुष्य को ज्यों का त्यों बता दे, वो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। इज दैट क्लियर? ओके। और इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? एक मनुष्य द्वारा कही गई बात को एक मनुष्य द्वारा कही गई बात को दूसरा मनुष्य तीसरे मनुष्य को एक मनुष्य द्वारा कही गई बात को दूसरा मनुष्य तीसरे मनुष्य को ज्यों का त्यों न बताकर बल्कि अपने शब्दों में कहे या बढ़ा चढ़ाकर उस बात को कहे, तो वो हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होगा जी? इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, ठीक है, यस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लो। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी नरेशन की, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो कामा इनवर्टेड कामा के अंदर रहेगी। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो कामा इनवर्टेड कामा के अंदर रहेगी। जबकि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी होगी, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी होगी उसको देखो, ये हमारी 3 तरीके से काम करती है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी 3 तरीके से काम करती है। पहली हमारी होती है स्पीकर, स्पीकर या नरेटर, नरेटर। दूसरा हमारा होता है स्पीकर या नरेटर। दूसरा हमारा निकल के आता है गाइस, इतना ही रखते हैं। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्लास है, शुरुआत कर दी है। आज से न्यू ईयर स्पेशल ऑफर है आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे के सारे महारथियों जुड़ जाइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। लेटेस्ट वीडियोज आते रहेंगे फॉर स्टडी रिलेटेड। एंड जय हिंद, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे डियर्स, एंड गुड नाइट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।
Happy New Year. Hope the new year brings you lots of love. Happy New Year 2022. May all your dreams come true. Happy New Year's. Okay guys. Okay. That's all of it. Thank you. So nice of you. Okay.